Hello everyone, my name is Rashid. Today we will set up Dart in our system. Dart SDK installation, VS Code installation, writing and running your first Dart program. Let's start. सबसे पहले टर्मिनल मैंने ओपन किया है और इधर टाइप कर रहा हूँ डार्ट चेक करने के लिए कि डार्ट हमारे सिस्टम में है कि नहीं। ये देखें डार्ट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज कि इसमें डार्ट नहीं है। अगर ये कमांड आपके पास आती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे सिस्टम में डार्ट इंस्टॉल नहीं है। सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करें, इधर डॉट एस डी के टाइप करें, हिट एंटर, देन क्लिक ऑन डॉट एस डी के आर्काइव। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये हमारे स्टेबल वर्जन है और ये हमारे बीटा वर्जन है। बीटा वर्जन वो होते हैं जो अभी टेस्टिंग में और इसके बाद रिलीज़ होने हैं। ये देखें 3.9.0, ये हमारा स्टेबल वर्जन है 3.8.3 और इसको हम डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड कॉलम के नीचे हम क्लिक करेंगे डॉट एस डी के पे, हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये डॉट एस डी के मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ और आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद वी एस कोड डाउनलोड टाइप करें, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करें। अगर आपके पास विंडोज़ है तो ये इधर क्लिक करके डाउनलोड कर लें, अगर आपके पास मैक है तो इधर क्लिक करें। मेरे पास विंडो है तो हम ये इधर क्लिक करेंगे, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा है। ये डॉट एस डी के डाउनलोडेड है और हमारा वी एस कोड है। वी एस कोड पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। इसी तरह ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा वी एस कोड हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने पहले ही इंस्टॉल करके रखा है इसलिए इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो आप लोग इसे इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर में। उसके बाद डॉट एस डी के पे राइट क्लिक करें और इसे कॉपी कर लें। दिस पीसी पे जाएं, सी ड्राइव, एंड इधर आप नया फोल्डर बना लें। मैं एस आर सी के नाम का एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ। आप जो मर्ज़ी बना सकते हैं, डॉट का बना सकते हैं, जो मर्ज़ी नाम रख सकते हैं आप इसका। इधर आके हम वो फाइल पेस्ट करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट होने के बाद हम ये ज़िप फाइल को डिलीट कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और इसको ओपन करेंगे, डॉट फाइल को, बिन फाइल को ओपन करेंगे और ये अपना पाथ हम सेट करेंगे। ये जो पाथ है इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं और इधर से भी आप कॉपी कर सकते हैं। इधर आएंगे, सर्च करेंगे एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इस पर क्लिक करेंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इस पर क्लिक करेंगे। ये पाथ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे या इस पर क्लिक करके एडिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और न्यू, और जो हमने कॉपी किया इधर आके पेस्ट कर देंगे। दोबारा टर्मिनल ओपन करेंगे चेक करने के लिए कि डार्ट हमारे सिस्टम में सेटअप हुई है कि नहीं। अभी तो डार्ट टाइप किया और मैंने इधर क्लिक किया तो ये देखेंगे सारी कमांड्स शो होना स्टार्ट हो गई हैं डार्ट की। डार्ट का वर्जन चेक करेंगे हम, ये देखें 3.8.3 स्टेबल वर्जन है। तो ये हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया डार्ट। अब हम वी एस कोड को ओपन करेंगे और अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन करेंगे। ये मैंने वी एस कोड को ओपन कर लिया है और इधर एक एक्सटेंशन है उसे इंस्टॉल करेंगे। इधर क्लिक करेंगे एक्सटेंशन वाले पोर्शन पे और टाइप करें डार्ट। ये सबसे ऊपर आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। डॉट एक्सटेंशन हमारी इंस्टॉल हो गई है। अब हम इसे क्लोज करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे। ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा और कमांड पैलेट को ओपन करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी के साथ भी आप कर सकते हैं या फिर इधर व्यू कमांड पैलेट पे क्लिक करके इधर डॉट टाइप करेंगे। ये देखें डॉट न्यू प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे
और इधर हमें शो होना स्टार्ट हो गया हमने कौन सी एप्लीकेशन बनानी है, CLI एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, डॉट पैकेज बनाना है, नहीं हमने कंसोल एप्लीकेशन बनानी है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। ये पूछ रहा है कि हमने डॉट फर्स्ट प्रोग्राम किधर सेव करना है, तो मैंने ये डी ड्राइव में डॉट लैंग्वेज का एक फ़ोल्डर बनाया है, इस पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट फोल्डर कर देंगे। इधर टाइप करेंगे अपने फर्स्ट प्रोग्राम का नेम, फर्स्ट प्रोग्राम हम लिख लेते हैं और एंटर टाइप करते हैं। ये सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे VS कोड में हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। ये आप लोगों को फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, इनमें हमें लिप फोल्डर की ज़रूरत है। दूसरे जो हैं टेस्ट और बिन, इनको हम डिलीट कर देंगे। बिन फोल्डर को भी डिलीट करते हैं और लिप पे क्लिक करेंगे। ये हमारा एक कैलकुलेट फंक्शन बना हुआ है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। इधर हम न्यू फाइल बनाएंगे। लिप पे क्लिक करके ये ऊपर आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो बन जाएगी, नहीं तो लिप पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, मेन डॉट 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 एक्सटेंशन है, ये हमें लगानी पड़ती है हर लैंग्वेज के आगे। जिस तरह हम जैसे C++ करते हैं उधर CPP आता है, तो इसी तरह जावा के एंड पे जावा आता है, तो डॉट के एंड पे हमें डॉट एक्सटेंशन लगानी पड़ती है। तो हमारा मेन फंक्शन बन रहा है, जो कंपाइलर होता है इधर से रीड करना स्टार्ट करता है और हम प्रिंट करवाते हैं वेलकम टू एंटर लूप्स और एंड पे सेमीकोलन लगते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम लिखा गया है और इसको हम रन करते हैं। ये रन पे क्लिक करें, रन विदाउट डिबगिंग, इस पे क्लिक करें, हमारा प्रोग्राम रन होगा और ये देखें ये नीचे हमें शो हो रहा है। ये हमने सक्सेसफुली अपना फर्स्ट प्रोग्राम VS कोड में रन कर लिया है। इसके बाद हम डॉट पैड पे किस तरह हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं वो देख लेते हैं। ब्राउज़र ओपन करें और इधर डॉट पैड टाइप करके इंटर करें, डॉट पैड पे क्लिक करें। ये डॉट पैड आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसमें पहले से ही एक मेन फंक्शन बना है और लूप लगा है और उसमें प्रिंट हो रहा है। तो इसको हम सारे को डिलीट करते हैं और मेन फंक्शन रहने देते हैं। इधर हम लिखते हैं सब्सक्राइब द एंटर लूप्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इससे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। इसको हम रन करते हैं। रन करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ये देखें ये हमें शो हो रहा सब्सक्राइब द एंटर लूप्स। उसी तरह हमने अपना इस वीडियो में सेटअप किया है डॉट को और उसके बाद हमने डॉट पैड पे अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन किया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।